हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आज पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 वो हमने वन शॉट रिविजन क्लास करा दिया है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाइए और वन शॉट रिविजन क्लास जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? एसआई मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखना है। देखो बच्चों, यदि मैं बात करता हूं कि आपका एक चुंबक होता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक आपका नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव लंबाई, यानी एक प्रकार से बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव लंबाई हम कह सकते हैं। तो इसको हम 2L लेते हैं। ये तो आप लोगों को चुंबक के बारे में पता हो गया। थोड़ा चुंबक जानना जरूरी है। चुंबक किसे कहते हैं? जिसको हम मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। और जिस गुण के कारण वो आकर्षित करता है उसे हम उसका चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो प्राकृतिक चुंबक, जैसे पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है, और एक होता है कृत्रिम चुंबक जिसे हम बनाते हैं, ठीक है। कृत्रिम चुंबक जैसे क्षण चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गई, विद्युत चुंबक हो गया, ये सब कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। जानना जरूरी है क्योंकि अपना शुरुआत है तो चुंबक के बारे में बहुत जरूरी है जानना। भाई चुंबक की परिभाषा यदि एक नंबर में पूछ दे तो चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? सजातीय यानी सेम ध्रुव है तो प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है ना। उसमें दो ध्रुव होते हैं, N और S होते हैं। गुण है ये सब चीज, चुंबक के गुण। यदि इसको हम पीड़ दें, यदि इसको हम गर्म कर दें तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक। चलिए, इतना क्लियर है। अच्छा, N और S ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, है ना, ये देख लो, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और चुंबकीय अक्षों की जो लंबाई है उसे हम बोलते हैं बच्चों चुंबक की प्रभावी लंबाई। क्या बोलते हैं? प्रभावी लंबाई। ओके, इतना याद रखना चाहिए क्या क्या पॉइंट है। यदि इनके हम ध्रुवों को मिला दें तो ये चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाती है, और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा बच्चों आपकी चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के गुण वगैरह पता हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण। आघूर्ण मतलब इसके घुमाने की क्षमता। घुमाने की क्षमता के लिए इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ध्रुव प्राबल्य, यहाँ पर बच्चों इनकी क्षमता होगी, जैसे N ध्रुव और S ध्रुव है। ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं? किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसकी एक शक्ति है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप लोगों को वन शॉट में यही चीज़ तो मिलता है कि बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। चुंबकीय द्विध्रुव प्राबल्य या चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य यदि आपसे पूछा जाए तो ध्रुव प्राबल्य क्या है? चुंबक के ध्रुवों की एक शक्ति है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जो क्षमता है बच्चों वो आपका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव प्राबल्य, यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो आपका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा लोग? ध्रुव प्राबल्य कहलाता है, ठीक है। ये जो ध्रुव प्राबल्य है बच्चों, इसमें यदि इसके प्रभावी लंबाई का गुणनफल कर दें तो वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, M×2L। M×2L इसका क्या हो गया बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य M और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, इसका मात्रक बहुत बार पूछा जाता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर या बच्चों आप लोगों का जूल टेस्ला। देखो, M का होता है एम्पियर मीटर, ध्रुव प्राबल्य का होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। और एक लंबाई और है बच्चों, तो एक और मीटर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका इकाई या मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका विमीय सूत्र आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? यहाँ का द्रव्यमान है? नहीं है सर। यहाँ क्या लंबाई है? हाँ 2 मीटर है। टाइम है क्या? नहीं है। एम्पियर है क्या? हाँ ये। तो इसका विमीय सूत्र आ गया। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है, M का भी विमीय सूत्र हो गया है ना, कैपिटल M का भी हो गया, और बच्चों इनकी इकाई भी हो गई है। ओके, तो स्मॉल m क्या है? ध्रुव प्राबल्य है।
चुंबक के ध्रुवों की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों, वो आपका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। ध्रुव प्राबल्य और चुंबक के प्रभावी लंबाई का गुणनफल आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कभी धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कितनी धारा बह रही है और कितने क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, उनका गुणनफल धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ से क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते किसे हैं। हमने कहा हमारे पास एक क्षण चुंबक है जिसमें n ध्रुव है बच्चों और s ध्रुव है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती है जो n से निकलती है बच्चों, n से निकलती है और s पे समाप्त हो जाती है। n से निकलती है और s पे समाप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है, n से, और कहाँ पे समाप्त होती है, s पर। n से निकलती है बच्चों, s पे समाप्त हो जाती है। n से निकलती है और s पे समाप्त होती है। n से निकलती है और s पे समाप्त होती है। तो ये आप लोगों को दिखाई देगा। स्वतंत्र हमेशा लंबवत निकलती है, लचकदार डोरी के समान होती है बच्चों, लचकदार डोरी के समान होती है ना, और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। n से निकल करके s की ओर बाहर और अंदर पर बच्चों s से n की ओर चलती है, इसलिए इसे हम कहते हैं बंद लूप का निर्माण करती है, बंद लूप का निर्माण करती है। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई। देखो भाई, जो हम बता रहे हैं आप लोगों को छोड़ना नहीं है। एक तो इतने कम क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ और फिर भी आप यदि इनको भी छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत है, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप लोगों को क्लियर हो गया कि वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी चुंबक के चारों ओर का वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है बच्चों, गमन कर सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर n से निकलकर s पे समाप्त होती है और अंदर s से n की ओर चलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत निकलती हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं और बच्चों मध्य में जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है वहाँ पर बच्चों आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब विरल होती है, दूर दूर होती है। ओके, ठीक, 4 ही प्रॉपर्टी पढ़ना है, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वन शॉट रिवीजन चल रहा है अपना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा वह काल्पनिक वक्र, चुंबक के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं बच्चों। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तथा अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव में जाता है। इन क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके परिणामी क्षेत्र को बताता है। जैसे कहीं पे स्पर्श रेखा खींच देंगे तो उसके परिणामी क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, 2 क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इन क्षेत्र रेखाओं में जहाँ सघन होती है चुंबकीय क्षेत्र अधिक, जहाँ विरल होती है चुंबकीय क्षेत्र कम होगी। ये रेखाएं एक दूसरे की लंबाई की लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं और ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई से कोड़ने का प्रयास करते हैं, लचकदार डोरी के समान होती है। चीज़ें क्लियर है, 6 लिखा है लेकिन आप लोगों से 4 बनना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो उसके परिणामी एरिया वेक्टर को बताता है ना, उसके दिशा को बताता है। यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने कहा एक रेखा ऐसे आया, दूसरी रेखा ऐसे काट दी। अब बच्चों एक बिंदु पर काटी 2 रेखाएं, अब इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसा तो इधर दिशा हो जाएगा और इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसा, तो 2 डायरेक्शन हो जाएगा एक चुंबकीय क्षेत्र का एक ही बिंदु पर, जो कि संभव नहीं है। कभी भी क्षेत्र रेखाएं यदि किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो केवल उसके डायरेक्शन को दिखाएगा और एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ध्यान रखिएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एक ही बिंदु पर कई डायरेक्शन नहीं हो सकते, एक ही डायरेक्शन होता है, ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, तो इसलिए 2 क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ है कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। यदि 2 दिशा है बच्चों तो वो गलत है, अतः 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यदि आप लोग क्या करोगे भाई, प्रतिच्छेद करा दोगे तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा, जो कि संभव नहीं है, 2 दिशा नहीं हो सकता, केवल एक ही दिशा होता है।
ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक छोटा सा हम यहाँ पर आप लोगों से बात कर लेते हैं कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। अब यहाँ पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र संबंधित कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, ये चीज़ें इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, अगला आप लोग 5वां नंबर एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना जो कि ऐड नहीं है। कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम, कूलाम का क्या बच्चों, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, ठीक, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि चुंबक है सर, और चुंबक है तो इसका मतलब उसमें दो ध्रुव होंगे। ठीक है, दो ध्रुव होंगे, तो क्लियर है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, दो ध्रुव है जिनकी ध्रुव प्रबल m1 और m2 है। ठीक है बच्चों, और इनकी बीच की यानी मतलब हम बात करते हैं दोनों के बीच की दूरी r है। अभी दूरी r है तो आपके कूलाम साहब 1785 ने कूलाम का नियम दिया है ना, व्युत्क्रम बल के नियम से आधार पर चुंबक के आधार पर ही नियम दिया। उन्होंने कहा यदि दो ध्रुव प्रबल r दूरी पर स्थित है, दो ध्रुव प्रबल r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच जो लगने वाला बल का मान है ध्रुव प्रबल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने क्या बताया कि ध्रुव प्राबल्यों के बीच जो लगने वाला बल है, प्यारे बच्चों, ध्रुव प्राबल्यों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपन ने कर लिया, ये अपना कूलाम का नियम है। दोनों को मिलाकर लिखते हैं प्यारे बच्चों तो F समानुपाती m1 m2 बटा r² हो जाता है। समानुपाती हटाते तो के एक नियतांक लग जाता है ना, के एक नियतांक लग जाता है। और प्यारे बच्चों SI पद्धति में Q का मान μ0/4π हेनरी प्रति मीटर रखते हैं, हेनरी प्रति मीटर रखते हैं। और फिर बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो F बराबर अपना आ गया μ0/4π m1 m2 बटा r²। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। यही कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम है। इसका मान होता है 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ m1 m2 बटा r², ऐसा भी लिख सकते हो। न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम है, इसे आप लोग जरूर लिख लेना। बाकी बच्चों आप सबको पता है कि हमारे नोट्स में प्रॉपर टॉपिक वाइज पूरा रहता है। तो यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है शिव सर का तो मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं, बट यहाँ ऑल चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम को आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे बच्चों अक्षीय स्थिति की। और अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकदम सुपर फास्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि भाई साहब आपके लिए हम लगातार यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ला रहे हैं और हमेशा लाते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अक्षीय स्थिति। मान लीजिए कोई चुंबक है, यहाँ पर इसका मान के चलते बच्चों S ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, S ध्रुव है, और यहाँ पे N ध्रुव है। ठीक है, बीच की प्रभावी लंबाई हमने कितना लिया बच्चों, 2L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम 2L ही मान के चलते हैं, 2L। तो यदि हम मध्य बिंदु से दूरी यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो L है। इससे D दूरी पर अक्ष, क्या मतलब, इसको किसी एक दिशा में बढ़ा दें तो इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। मैं कहता हूँ बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, D ले लो, R ले लो। ठीक है, बिंदु P है, चूँकि कॉपी में हमने D लिख दिया इसलिए D लेकर चलते, नहीं तो हम हमेशा R लेकर चलते हैं बच्चों। ठीक है, बिंदु P है बच्चों, और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो N से चुंबकीय क्षेत्र निकलती है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। S पर बच्चों प्रवेश करती है, इसका डायरेक्शन इधर, तो S के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। तो डायरेक्शन किस दिशा पर होता है, क्योंकि N से निकलता है बच्चों तो इधर ही जाएगा, तो B1 बाहर की ओर जाएगा, लेकिन S में प्रवेश करता है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो परिणामी जो होगा N के कारण कितना है और S के कारण कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वो परिणामी निकल कर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या जाएगा कि मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है तो उसे उसकी चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दिया जाए, थोड़ा सा बता दिया जाए, चर्चा तो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं कहता हूँ कि भाई साहब किसी चुंबक, ठीक है, किसी चुंबक की बात करता हूँ, यहाँ पे N ध्रुव है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में एक हमारा मान लीजिए कोई ध्रुव प्राबल्य लाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और वो बच्चों एकांक है, एकांक
मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव है ना आया और कुछ न कुछ बल का अनुभव करता है। क्या करता है? बल का अनुभव करता है एकांक उत्तरी ध्रुव। तो बच्चों जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर इकाई यहाँ का इसका मान m1 है और m2 का मान 1 है। एकांक उत्तरी ध्रुव आया और कुछ न कुछ बल का अनुभव करता है, उसे उसकी हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ये कैसे हो जाएगा? तो आप लोगों ने पढ़ा कि भाई बल का मान होता μ0/4 है ना m1, लेकिन m2 जो है 1 है बच्चों, और दूरी कितना है r। यहाँ से हो सकता है r दूरी, हो सकता है d दूरी हो, जो भी दूरी हो बच्चों, तो r²। तो ये अपना क्या हो जाएगा? चुंबकीय तीव्रता हो गया। फिर से आप लोग समझना, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकन की तीव्रता बोलते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे लोग नहीं समझ पाते हैं। भाई ये मैंने कहा चुंबक है, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव आया, जितने बल का अनुभव करता है वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे अक्षीय स्थिति पर हम बात करते हैं, अक्षीय स्थिति पर बिंदु P है, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव आया, जितने बल का अनुभव करेगा वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई N के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र और S के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई M के कारण और N के कारण, तो देखना मैं बात करता हूँ B1 मतलब N के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र, तो बोलोगे सर μ0/4। ध्रुव प्रबल समान है बच्चों m, और दूरी n से p तो np²। दूरी पर डिपेंड करेगा ना कितनी दूरी पर है। भाई ये आप लोगों ने पढ़ लिया, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। सर कैसे पढ़ लिया? बल जो होता है μ0/4 m1 m2 बटा r², ये आपने पढ़ा। r मतलब दूरी। लेकिन बोला एकांक उत्तरी ध्रुव, यदि m1 का मान 1 हो जाए, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेंगे उसके हम उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यही चीज़ बोला कि n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना आ गया। ठीक है, अच्छा NP बराबर आप बताओ, NP बराबर कैसे निकालोगे? NP का मान हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम O ले लें मध्य बिंदु, तो OP का मान पता है। OP में ON घटा दो। सर ON कितना होगा? L होगा, क्योंकि 2L है तो आधी लंबाई N, मतलब D में आप L घटा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा? μ0/4 m बटा d माइनस एल का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 दे दो बच्चों। अच्छा B2 निकालोगे तो μ0/4 है ना बच्चों, और m ध्रुव प्रबल दोनों का सेम है। s के कारण sp², दूरी तो s से तो sp², इसको ऐसा लिख सकते हो μ0/4 m बटे sp का मान कितना होगा? sp का मान होगा सर OS में OP को जोड़ दो, 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 तो अपना आ जाएगा B2 का मान μ0/4 m बटा ये OP कितना है? OP है D, और D में L जोड़ दो, D में L जोड़ दो, समीकरण 2 दे दो। ये अपना आगे बच्चों। अब इन दोनों क्या करेंगे? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे चित्र आप लोग देखो और आनंद लो थोड़ा कैसे लिखना है। माना NH एक आपका क्षण चुंबक है, प्रभावी लंबाई 2L है, इनका ध्रुव प्रबल m है, मध्यबिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले मैंने बात करी कि उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपना इतना आ गया, D-L, NP बराबर D-L। तो NP कैसे निकालूंगे बच्चों? NP कैसे निकालोगे? OP में ON को घटा दिया, OP में ON को घटा दिया। यही चीज़ तो है बच्चों। हाँ सर ठीक है, तो अपना हो गया। ऐसे ध्रुव के कारण बच्चों, तो यहाँ पर SP बराबर OP धन OS करेंगे, जो अपन ने किया है। ये हो गया समीकरण, मतलब ये समीकरण बच्चों अपना एक प्रकार से कह सकते हो समीकरण 3 था, तो समीकरण 4 कर दो। अब क्या करेंगे? परिणामी निकालना है, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो, यानी B1 में B2 को घटा दो। जब B1 में B2 को घटाओगे तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। कैलकुलेशन कर दो सर तो अच्छा रहेगा। B1 में B2 को घटा दो। B1 का मान है μ0/4 m बटे D-L का स्क्वायर माइनस μ0/4 m बटे D+L का स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो सर, μ0/4 इंटू m कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, तो 1/D-L का स्क्वायर माइनस 1/D+L का स्क्वायर। देखो बच्चों, यदि इसका कैलकुलेशन ना बने तो एक काम किया करो, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर, तो
डी प्लस एल का स्क्वायर, इसका गुणा इधर करोगे तो डी माइनस एल का स्क्वायर, डिवाइड बाय बच्चों ये दोनों के यहाँ लिख दो, डी माइनस एल और डी प्लस एल, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब म्यू नॉट एम इसको रहने दो, अभी चलने दो थोड़ा सा, इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी तोड़ोगे बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी डी है ना, तो ध्यान रखना। नीचे बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो। अब देखना इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस है, इससे कट जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अपना जुड़ जाएगा। तो म्यू नॉट एम अपान 4 पाई और बच्चों आ गया 2dl और नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये, इसको आप समीकरण 4, 5, 2 भी देना दे सकते हो। एक प्रकार से ये भी आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एक प्रकार से ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखो 2, 2, 4 है ये, ठीक। लेकिन अब आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको हम ऐसा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 इंटू बच्चों आप लोग m इंटू 2l, m इंटू 2l, m इंटू 2l, m इंटू 2l और फिर बच्चों d है तो d रहने देना, 2d अलग कर दो बटा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मान कितना है सर? इसका मान है, इसका मान है, इसका मान कितना है? ये चुंबकीय आघूर्ण आपने पढ़ लिया है कैपिटल M है बच्चों। अब यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए लंबाई बहुत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, बहुत कम हो बच्चों, एल का मान बहुत कम हो तो एल की उपेक्षा कर देंगे। तो एल की जब उपेक्षा करेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आ जाएगा, 2dm हो जाएगा, नीचे d के पावर 4 आएगा, d से d कट जाएगा, d3 आ जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई अपना 2m बटा डी क्यूब। जी हाँ बच्चों, ये अपना आ गया अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने बता दिया, बाकी सारा चीज़ नोट्स में भी रहता है। नोट्स की चार्ज मात्र 100 रुपये लगती है बच्चों। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। ठीक है, तो आगे पूरा कैलकुलेशन है बच्चों। कैलकुलेशन में जो जो हमने कराया वो चीज़ यहाँ पे सारा चीज़ लिखा रहता है। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति बच्चों। निरक्षीय स्थिति पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में अलग तरीके से हमको प्रूव करना रहता है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि भाई साहब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा टास्क है हमारा, कुछ कठिन नहीं है, एकदम सिंपल वे में देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक क्षण चुंबक बनाते हैं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। निरक्षीय स्थिति क्या कहलाता है बच्चों? जैसे हमारा एक चुंबक हो गया, ठीक है, चुंबक हो गया, यहाँ पर अपना ऐसा ध्रुव है, यहाँ पे अपना एन ध्रुव है। इसके लंबार्धक पर बच्चों एक बिंदु पी है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो उसकी अक्षीय स्थिति कहला जाती है। मध्य बिंदु ओ से लंबार्धक पर एक बिंदु पी है। एन से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगी बच्चों? बाहर। एन से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगी बाहर की ओर जाएगी, यानी B1 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, और एस पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है बच्चों, तो B2 का ये जा रहा है। मतलब यहाँ पर जिसका हम ऐसा एक त्रिभुज बनाएं तो बच्चों इसके दो B1 भाई ना तो क्षैतिज में है ना तो लंबार्धक में है, तो इसको दो घटकों में बांटते बच्चों, ध्यान रखिएगा हमेशा दो घटक में। यदि बात करते हैं लंब है तो लंब ऐसा भी इसका लंब होगा, तो लंब हमेशा B1 साइन थीटा और आधार अपना B1 cos थीटा। अब बच्चों ये B2 है, B2 का लंब नीचे की ओर होगा तो ये हो जाएगा B2 साइन थीटा और बच्चों ये हो जाएगा V2 cos थीटा। मतलब बच्चों इतना क्लियर रखना, हमेशा जब आप चुंबक में पढ़ोगे, है ना, आप विभव में पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र में पढ़ोगे, तो सेम डायरेक्शन इसका विभाजन करते। देखो B2 का बाहर की ओर B1 है, ये B1 ये अपना यहाँ पे बच्चों अपना n है, n के कारण B1 बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया सर? हाँ सर, है ना। और यदि B2S अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो यदि ना इसको बात करें तो ना तो ऊर्ध्वाधर में ना तो क्षैतिज में, तो इसको दो घटक में बांटते बच्चों, दो घटक में बांटते हैं। जब दो घटक में बांटते हैं तो ये अपना लंब हो जाता है, लंब वाले को अपन B1 साइन थीटा, आधार को B1 cos थीटा। ऐसे B2 को भी बच्चों लंब नीचे की ओर आ जाएगा तो B2 साइन थीटा और B2 cos थीटा। B1 साइन थीटा B2 cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
खत्म। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा 2, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 2b1 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि b1 और b2 का मान समान हो जाएगा। b1 और b2 क्योंकि दूरी समान है, यहाँ से दूरी की बात करें चाहे यहाँ से दूरी की बात करें, दोनों की दूरी समान है, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र समान हो जाएगा। अच्छा, पहले आप लोग b1 का मान तो निकालो सर, b1 का मान तो निकालो, कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई होगा, और फिर ध्रुव प्रबल m है, दूरी n से तो np स्क्वायर। यदि हम b2 की बात करते तो ये भी तो उतना होता सर, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ध्रुव प्रबल अपना कितना है, m ही था तो m हो जाता, दूरी s से p तो sp स्क्वायर, है ना, वही होता। अब हम बच्चों b1 को भी 2 घटकों में बांटेंगे, b2 को भी 2 घटकों में बांटेंगे, तो जो b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है तो खत्म कर देंगे, है ना, एक दूसरे की वैल्यू को खत्म कर देंगे। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा 2b1 cos थीटा इसके बराबर होगा। बोले सर ऐसे कैसे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो b1 cos थीटा b2 cos थीटा जुड़ेगा, b1 b2 समान होगा क्योंकि दूरी समान है, दोनों से दूरी समान है, तो बच्चों 2b1 cos थीटा हो जाता है। ठीक है, b1 का वैल्यू पुट कर दो, b1 का वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू b1 का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान np स्क्वायर cos थीटा। np स्क्वायर भाई प्रभावी लंबाई कितना होता है सर, 2l, तो आधी लंबाई l है, मध्य बिंदु से दूरी कितना ले ले बच्चों, d ले ले या r ले लो, जो भी लेना है, जैसे d ले लेते हैं, ठीक है, d ले लेते हैं बच्चों, यहां से तक की दूरी d ले लेते हैं। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, त्रिभुज ONP में, ठीक है, NP बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब OP का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी ON का वर्ग, ठीक है, OP का वर्ग धन आधार का वर्ग। OP का मान कितना है, हमने कहा भाई OP का मान d है तो d स्क्वायर, और इसका मान है l तो l स्क्वायर, तो NP स्क्वायर बराबर हो गया, तो NP बराबर कितना होगा, अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या होता है, यदि थीटा यहाँ पे बच्चों तो आधार बटे कर्ण यानी आधार ON, कर्ण अपना कितना NP, तो ON का मतलब L और NP का मतलब अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इन सब को वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, m बटा बच्चों, है ना, NP का मान कितना है, NP स्क्वायर का मान डायरेक्ट रख दो, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा का मान हो जाएगा l अपान d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखना म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, m इंटू 2l, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2l, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और इसका 1/2, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ में इंटू 2l कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ में इंटू 2l हो जाएगा कैपिटल M, है ना, ये तो आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने, है ना, 3/2। अब l का मान बहुत कम हो, l का मान बहुत कम हो तो l की उपेक्षा कर देंगे, l का मान बहुत कम हो तो l की उपेक्षा कर देंगे, l का मान बहुत कम हो तो उपेक्षा कर देंगे, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल M बटा d स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो अपना आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल M बटा d क्यूब। भाई ये भी तो आ गया, अच्छी स्थिति पे आपका 2 आया था, निरक्षी स्थिति में केवल m बस आया। तो ये आपका कैलकुलेशन है, देख सकते हो, आप लोगों को समय दिया जाता है कि माना ns, ये अपना बच्चों ns, चाहे इधर से ns ले लेते तो इधर अपना चुंबकीय क्षेत्र, इधर n होता तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाता। ns एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है बच्चों d दूरी पर, जहां पर हमें तीव्रता निकालना है। तो पहले हमने b1 का मान निकाल लिया, b1 के बाद फिर b2 का मान निकाल, फिर b1 b2 को 2 घटकों में वियोजित करेंगे, ठीक है, 2 घटकों में वियोजित करेंगे बच्चों, 1 मिनट, है ना, ये b2 का मान आ गया। फिर इसको हम b1 और b2 का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट निकाल दिए कि दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो ये अपना 2b1 cos थीटा आया, पहले ही बता दिया, दोनों को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब दोनों को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, फिर b1 का मान रख दो, फिर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो NP का मान निकालो, cos थीटा का मान निकालो, NP और cos थीटा का मान निकल कर आए, समीकरण 1 में रख दो बच्चों, समीकरण 1 में रख दो, कैलकुलेट कर दो, m इंटू 2l ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव गुण होता है ना, तो चुंबकीय द्विध्रुव गुण कर देंगे। फिर l की लंबाई अत्यंत कम हो, l का मान बहुत कम हो, l का मान बहुत कम हो तो हटा दो, तो l को हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है बाबा जी।
हाँ, मात्र नोट्स के लिए 100 रुपये लगता है बच्चों, है ना। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299150। ये दो जो आपके व्यंजक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग कर लिए तो मान लीजिए काम आपका हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर चुंबकीय बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करनी है बच्चों। देखो हमने आपको वो भी करा दिया है भाई, क्या करा दिया कि भाई कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग करनी है। तो मतलब 7 क्वेश्चन आपके हो गए, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चों हमारा NS एक क्षण चुंबक है, NS हमारा एक क्षण चुंबक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चलो मैं इसको अपना एक अलग डायग्राम बना के समझाता हूँ तो और अच्छा आनंद आएगा। ये अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हम थीटा कोण बनाते हुए हमने क्षण चुंबक को रख दिया। जैसे मान लीजिए N ध्रुव है, S ध्रुव है। बच्चों आप लोगों को पता है कि ध्रुव प्रबल का बल होता है MB, ठीक है। एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके आधार पर आप ध्रुव प्रबल का बल निकालो, यहाँ भी अपना MB लगेगा बच्चों। और इसकी प्रभावी लंबाई हमेशा हम 2L लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, 2L। अच्छा, आघूर्ण कैसे उत्पन्न होगा, ये घूमने का प्रयास करेगा, क्या करेगा, घूमने का प्रयास करेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं तो एक बच्चों एक त्रिभुज बन जाता है और यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं। यही चित्र है, यही आपका चित्र है। कोण कितने बनाते हुए रखा गया है, तो यहाँ पे थीटा मान के चलते हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, यही माना में लिखा रहता है। अच्छा, आघूर्ण को कैसे परिभाषित करते हैं। आघूर्ण ये कहता है कि भाई आघूर्ण का मतलब ये होता है एक बल, दोनों में कितना बल लग रहा है, एक बल, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, जैसे बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक भाई क्या बोला है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इसकी लंबवत दूरी ये होगी। एक बल आपकी हो जाएगी NP, क्या हो जाएगी, NP, ठीक है। अब हम बच्चों यहाँ पे यदि बोले कि थीटा कोण बनाता हुआ है तो साइन थीटा बराबर होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण अपना SN। तो NP का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन SN का मान 2L है। तो NP बराबर आप कह दोगे 2L साइन थीटा, ये 2L है बच्चों, तो 2L साइन थीटा पक्षांतर करके तो यही तो आएगा। अच्छा, तो टाउ बराबर हो जाएगा M स्मॉल m b 2L साइन थीटा। अच्छा सर, एक चीज़ और हमने पढ़ा है कि ध्रुव प्राबल और प्रभावी लंबाई का गुणनफल जो है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण। ये स्मॉल m है, ध्रुव प्राबल है, अब कैपिटल M हो जाएगा MB साइन थीटा। यही आपका बच्चों क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक है बाबूजी, यही और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई साहब, वो सारा चीज़ कहानी यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग पढ़ते रहना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दे दिया हूँ कि बलयुग्म आघूर्ण होता है, एक बल चुंबक पर एक बल कितना लग रहा होता है और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। टाउ बराबर MB एक बल हो गया बच्चों, SP जो है आपकी लंबवत दूरी हो गई, ठीक है। आप लोगों को इस तरीके से जो मैंने बताया, जैसे NP लिया बच्चों तो NP भी सही है, S इधर होता तो SP भी सही होता है ना, परेशान मत होना, ठीक। अच्छा, NS जो अपना प्रभावी लंबाई है, और प्रभावी लंबाई बच्चों 2L होता है, तो अपन ने 2L कर दिया, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L यहाँ रखेंगे, M इंटू 2L चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, तो MB साइन थीटा, यही व्यंजक है, खत्म कहानी, यही व्यंजक है। इसके आगे हम कुछ करेंगे नहीं। इसका आप लोगों को SI मात्रक होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। आप लोगों के लिए एक वर्क छोटा सा दे रहा हूँ बच्चों, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या लिखना है कि इसका मात्रक कितना होता है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम बताना है। चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम ये बहुत सिंपल है बच्चों कि गाउस का नियम क्या था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। लेकिन यहाँ पर जो बंद पृष्ठ के लिए बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। ये चुंबकत्व का गाउस संबंधित नियम था। क्या था बच्चों, किसी भी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। हालांकि वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सर वहाँ और यहाँ पर डिफरेंस हो गया, बिल्कुल हाँ। वहाँ पर ये पढ़ा था फ्लक्स आवेश का 1/ε0 पढ़ा था, ये आपके गाउस का विद्युत क्षेत्र संबंधित था बच्चों। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से बोला संपूर्ण जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उसके अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा
चुंबकीय क्षेत्र होगा जिस एरिया में, उसका मान शून्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। माना एक चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई बंद पृष्ठ एस को छोटे छोटे कई अवयवों में विभक्त किया जाता है। बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लो, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटा सा बंद पृष्ठ बना लो। अब इस पृष्ठ को कई छोटे छोटे अल्पांश में बांट लो। ठीक है, एक छोटे छोटे अल्पांश में बांट लो। ठीक है, यही चीज़ तो बोला है कि माना एक पृष्ठ लेते हैं, उसके कई छोटे छोटे अल्पांश बना लेते हैं, ये अल्पांश बन गया। ठीक है, माना एक छोटा सा क्षेत्र अवयव है, तब इस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स कहता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक छोटे से अवयव में जो फ्लक्स होगा फाई एम होगा। अल्प की बात कर रही है ना, तो भाई कितने एरिया से जा रहा है और कितना चुंबकीय क्षेत्र है, दो चीज़ पर तो डिपेंड करेगा। एक छोटे से एरिया से कितना चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है बच्चों। जब संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो या तो इसको संपूर्ण के लिए जब बात करेंगे तो संपूर्ण के लिए या तो समीशन लगाएंगे या तो समाकलन लगाते हैं, यही चीज़ तो करते हैं संपूर्ण के लिए। संपूर्ण के लिए यही तो चलता है बच्चों, बी डॉट डेल्टा एस, यही चीज़ तो होता है ना, यही चीज़ तो होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई एक छोटा सा अल्पांश लिया, एक छोटा सा अल्पांश लेने के कारण अल्पांश का चुंबकीय फ्लक्स इतना हो गया। अब पूरे के लिए अपन ने समीशन लगा दिया, इसका वैल्यू पुट कर दिया, इसका मान कितना आ जाता है 0। यदि क्षेत्रफल अब बहुत अल्प है तो समीकरण में रख देने पर ये अपना बच्चों प्रूफ हो जाता है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, इतना ही लिखना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ भी नहीं है। यही अपना चुंबकीय क्षेत्र संबंधित गाउस का नियम है। एक दो लाइन आपको करना है, कुछ करना ही नहीं है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को टाल मटोल नहीं करना है। ये अपना चैप्टर 1 का बच्चों जो पढ़े थे, स्थिर वैद्युत की संबंधित गाउस का नियम और बंद पृष्ठ। यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थिर होता है, उसके अंदर कुल आवेश 0 होता है, इसलिए बंद पृष्ठ के अंदर जो है खत्म कहानी, जो फ्लक्स का मान है वो शून्य हो जाएगा। ये अपने विद्युत क्षेत्र से संबंधित है और ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास था नहीं बच्चों। अब दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका की बात करते हैं। कई बार अंतर पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको सुपर फास्ट करेंगे बच्चों। दंड चुंबक और परिनालिका में है ना, देखो भाई दंड चुंबक भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा और धारावाही परिनालिका भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो ये इनकी समानता भी हो गई। समानता और असमानता मतलब भाई क्या समान है क्या असमान है। तो यदि बात करते हैं दंड चुंबक, ये भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसमें भी 2 ध्रुव होंगे, इसमें भी 2 ध्रुव होंगे। यह प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है, यह भी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। तो 4 आप लोगों को समानता तो क्लियर हो गया। सबसे पहली बात बच्चों, कोई चुंबक है, चाहे वो धारावाही परिनालिका से चुंबक बने, चाहे दंड चुंबक बने, चाहे नाल चुंबक बने, चाहे वो आपका छड़ चुंबक हो, सारे जितने भी चुंबक हैं उन सभी चुंबकों की बात करें उसमें 2 ध्रुव होगा। तो यदि दंड चुंबक में 2 ध्रुव है तो इसमें भी 2 ध्रुव होगा। यदि इसको लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, तो ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ये चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा तो ये भी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा। ये प्रेरण की क्रिया दर्शाता है तो ये भी प्रेरण की क्रिया दर्शाता है। दंड चुंबक बच्चों सजातीय ध्रुव है, एन एन के पास जाता है तो प्रतिकर्षण होता है और विजातीय एन एस के पास जाता है तो आकर्षण होता है। धारावाही परिनालिका भी ऐसे ही होगा बच्चों कि यदि सजातीय ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय ध्रुव होगा तो आकर्षण होगा। चीज़ें क्लियर है? तो आप लोगों को समानता क्लियर हो गए बच्चों। देखो यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, धारावाही परिनालिका यह अपनी ओर भी आकर्षित करता है, ये भी आकर्षित करेगा। सेम लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये भी आपके उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता बच्चों। यानी इसमें भी 2 ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसमें भी 2 ध्रुव होंगे, है ना। सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण होगा। आपके दंड चुंबक की बात करते हैं, धारावाही परिनालिका में वही कंडीशन है। इसमें प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित होती है, दंड चुंबक में प्रेरण की क्रिया होती है, धारावाही परिनालिका में भी प्रेरण की क्रिया होती है। असमानता की बात करते बच्चों तो दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम और बीच में न्यूनतम होता है। असमानता अलग है। यदि दंड चुंबक की बात करें तो किनारे भाग पर अधिक और बीच में कम होता है। परिनालिका के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व तो एक समान रहता है, केवल सिरों पर थोड़ा सा कम होता है। इनके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है, जल्दी समाप्त नहीं होती है। लेकिन यदि बच्चों धारा प्रवाह बंद कर दिया जाए तो धारावाही परिनालिका का ध्रुवता खत्म हो जाएगा। भाई धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति कब कार्य करेगा? जब उसमें धारा बहेगा। यदि धारा खत्म हो जाए तो ध्रुवता का मान खत्म हो जाता है बच्चों। यह स्थायी होता है क्योंकि लगातार काम करते रहता है। लेकिन जब बच्चों हम क्या बात करते हैं धारावाही परिनालिका की, तो धारावाही परिनालिका में जब तक धारा बहेगा तब तक इसमें आपका चुंबकत्व का मान रहेगा और जैसे ही धारा खत्म चुंबकत्व का मान भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंतर आपको क्लियर हो गया। अंतर यही है कि भाई दंड चुंबक जो होता है उसके सिरों पर
ज़्यादा होता है, बीच में कम होता है तीव्रता। धारावाही परिनालिका में समान होता है लेकिन सिरों पर थोड़ा सा कम होता है। हमने बात करी कि बच्चों धारावाही परिनालिका में दंड चुंबक की जब बात करते हैं तो दंड चुंबक में क्या होता है कि भाई स्थायित्व बना रहता है, लेकिन धारावाही परिनालिका में स्थायित्व नहीं रहता है ना, ध्रुवता नियत रहती है और धारावाही परिनालिका में ध्रुवता नियत नहीं रहता। ये चीज़ है बच्चों। और जो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आना, नोट कर लेना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे बहुविकल्पी हो, है ना, चाहे बच्चों आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आना क्लियर तय है बाबूजी, तय है। किसी भी दम पे इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो वन शॉट रिवीजन क्लास में कुछ चीज़ें तो हमको छोड़ना पड़ता है भाई, जो चीज़ें काम की नहीं रहती है वो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल 2 मिनट में इसको क्लियर करेंगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबक, सबसे ज़्यादा चुंबकत्व तो इसमें होता है, फिर इसमें कम और इसमें कुछ भी नहीं। प्रतिचुंबकीय मतलब ये चुंबक से दूर भागेगा, है ना, ये चुंबक की ओर आकर्षित होगा, और ये दुर्बल चुंबक भी होगा तो भी चला जाएगा उसके पास। देखो ना, ये प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित मतलब दूर भागता है, क्योंकि इसमें चुंबकत्व गुण नहीं होता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबकत्व गुण ना होना। अनुचुंबकीय मतलब प्रबल चुंबक है तो तेजी के साथ आता है। और लौह चुंबकत्व तो भैया ये तो तका रहता है कि कितना जल्दी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, ठीक है, मतलब लंबवत हो जाते हैं। लेकिन अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र लटकाने चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लटकाने में क्षेत्र समांतर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चुंबकत्व गुण होता है बच्चों, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होते हैं। इनकी आपेक्षक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि प्रतिचुंबकीय है। और 1 से कुछ अधिक होती है, और इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बिल्कुल रिवीजन कर ही लेना, एक एक पॉइंट, नहीं बाद में कह दोगे सर हमको समझ में नहीं आया। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति परंताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, उल्टा होता है बच्चों। और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है। चुंबकीय प्रवृत्ति आता है ना। और बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है, इसका धनात्मक होता है, एक से कम होता है, लेकिन धनात्मक इसका 1 से अधिक होता है ना बच्चों। प्रतिचुंबकीय का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। यदि अनुचुंबकीय है ना, इसका भी स्थायी चुंबक नहीं बनता, लेकिन लौह चुंबकीय इसका स्थायी चुंबक बनता है। तो ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन किसी भी दम पे तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चों छोटे छोटे परिभाषाएं भी ऐड किया हमने। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई बच्चा याद करना चाहता है तो इतना आप लोग पढ़ सकते हो यार। अब हमारे पास समय कम है, इन चीज़ों को आप पढ़ोगे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। चुंबकीय तीव्रता क्या है, अपेक्षिक चुंबकशीलता या चुंबक पारगम्यता क्या है, चुंबकीय तीव्रता है ना, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। और ये आप लोगों का, ये आपका चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लगातार आपके लिए कंटेंट ऐसे लाते रहेंगे बच्चों, इसलिए प्लीज़ आप लोग नोट्स भी लें और तैयारी करें, है ना। बोर्ड एग्जाम में बढ़िया 74 तरीके से नंबर लाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।